तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि क्या है तो आप सभी लोगों के सामने लिखा हुआ है दो समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ये जो है आप सभी लोगों को हर बार यूपी बोर्ड में देखने को मिलता है और बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन इस वीडियो में वही पुराना डायलॉग यानी आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोगों को समझाने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, माना दो लंबे सीधे तार PQ व RS। ये एक तार है PQ, एक क्या है RS, एक दूसरे के समांतर यानी बीच की दूरी जो है वो समान है, R दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी क्या है? R दूरी। ये इस बिंदु पर भी R दूरी है, इस बिंदु पर भी R दूरी है, इस बिंदु पर भी R दूरी है। यानी अगर दो रेखाओं के बीच हर स्थान पर अगर दूरी समान होती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। इसमें धारा क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित हो रही है, यानी इसमें I1 है और इसमें I2 प्रवाहित हो रही है। इसके बाद जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, यानी जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये तार इस पर बल आरोपित करेगा, ये तार इस पर आरोपित करेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? जब दो समांतर धारावाही चालक तार पर कब आकर्षण बल लगेगा और कब प्रतिकर्षण बल लगेगा, यही पूछता है कि यदि कि मान लीजिए कि दो समांतर धारावाही चालक तार है तो उसमें कब आकर्षण बल लगेगा और कब प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो याद रखिएगा कि जब तार में धारा की दिशा समान होगी तब कौन सा बल लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा। कौन सा? आकर्षण बल लगेगा। यानी दोनों धाराओं की डायरेक्शन जो होगी वो अगर एक तरफ होगी तो उसे तो वहाँ पर कौन सा बल लगेगा? तो वहाँ पर आपका आकर्षण बल लगेगा। अगर क्या हो जाएगा? अगर एक डायरेक्शन क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में हो जाएगा तो वहाँ पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है और कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ लेते हैं कि अगर दो समांतर धारावाही चालक में हम धारा की दिशा समान कर दें तो वहां पर कौन सा बल लगेगा, अगर विपरीत कर दें तो कौन सा बल लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। देखिए अब यहां पर क्या कह रहा है कि तो तार एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। ठीक बेटा, अब अगर हम बात करें कि इस तार PQ के कारण यहां RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो B1 इक्वल टू हो जाएगा। B1 क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ धारा I1 बह रही है। धारा कौन सी बह रही है? I1 बह रही है। तो B1 इक्वल टू आप सभी लोगों को मैंने बताया था अगले वीडियो में जब डेरिवेशन कराया था तो बताया था कि आप क्लास 10th में जाएंगे तो लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो μ0/2 पाई और फिर I/R होता है, लेकिन यहाँ पहले तार में धारा I1 बह रही है तो I1/R हो जाएगा। इसे आप समीकरण क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या? तो इसके बाद हम बात करते हैं कि चालक तार RS के पर लगने वाला बल या चालक तार RS पर उत्पन्न चुंबकीय बल। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि चालक तार RS पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? चालक तार RS पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फार्मूला आप सभी लोगों को पढ़ाया गया है कि F इक्वल टू क्या होता है? I/B/L साइन थीटा। आप सभी लोग को पढ़ाया गया है, लेकिन इस चालक तार की जो लंबाई है वो क्या है? कैपिटल L है। क्या है? कैपिटल L है। तो यहाँ L के स्थान पर हम क्या रख देंगे? कैपिटल L रख देंगे। इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है?
I2 प्रवाहित हो रही है। कौन सी प्रवाहित हो रही है? I2। अब इस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा उत्पन्न होगा? तो B1 उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं चालक तार RS पर लगने वाले चुंबकीय बल, या आप कहते हैं L लंबाई के चालक तार, L लंबाई यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, L लंबाई के चालक तार RS पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू I2B1 L साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा और जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा जो है वो 90 डिग्री है। क्या है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब कोई पूछे थीटा जो है वो किसके बीच का कोण है? तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। किसके बीच का? धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो यहाँ पर देखिए धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू I1 और फिर V हो जाएगा, V1 हो जाएगा और L साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? F इक्वल टू I1 और I2 और B1 L साइन 90 का मान 1 होता है। तो 1 हम रखते नहीं है क्योंकि गुणा करने पर वही आ जाएगा। B1 का मान यहाँ से हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू I2 और B1 का मान क्या दिया गया है? तो म्यू0 बटे 2 पाई, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है देखिए, तो I1 बटे R और इंटू में L दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर म्यू0 है, I1 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू0 बटे 2 पाई और फिर I1 इंटू I2 हो जाएगा, I2 और फिर गुणे में L हो जाएगा, बटे में R हो जाएगा। ये L इस तरफ गुणे में है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? तो बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटे में। तो यानी F बटे L इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू0 बटे 2 पाई और इंटू I1 इंटू I2 बटे R हो जाएगा। ये आपका जो फार्मूला है, ये आपका फार्मूला बिल्कुल इजी मेथड से आपका प्राप्त हो गया। अगर हम बात करें यदि यहाँ पर देखिए, यदि जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा और ये धारा दोनों समान हो जाए, यदि I1 बराबर I2 बराबर I हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ दोनों के स्थान पर I रख देंगे तो फार्मूला आपका निकल कर आ जाएगा F बटे L इक्वल टू म्यू0 बटे 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर बटे R हो जाएगा। ये फार्मूला तब प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला था मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कुछ नहीं करना है आपको। इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है जो मैंने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। इसके बाद इस L लंबाई वाले चालक तार पर चुंबकीय बल ज्ञात करना है, F बराबर IBL साइन थीटा। थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ साइन 90 का मान 1 होता है, गुणा करेंगे वही आ जाएगा। B1 का मान मैंने रख दिया और गुणा कर दिया, आपका ये फार्मूला प्राप्त हो गया। इस L को मैंने यहाँ पर ले आया, ये फार्मूला आपका प्राप्त हो गया। अगर हम बात करें कि I1 और I2 दोनों समान हो यानी I हो, तो यहाँ पर जो आपका I1 और I2 के स्थान पर I रखेंगे, गुणा करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये फार्मूला आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था वो आपका समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।